सोशल एंजाइटी, इसका मतलब होता है कि तुमसे लोगों से बात नहीं की जाती है ढंग से। आई मीन जब तुम लोगों से बात करने जाते हो तो तुम्हारी हार्ट बीट एकदम से तेज़ होने लगती है। तुम सोचते हो अरे यार नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, क्या उसने कुछ ऐसे बोल दिया, ऐसे फालतू के सारे ख्याल आने लगते हैं। और तुमसे मेन चीज़ है कि तुमसे बात नहीं की जाती है। और बात कौन से नहीं की जाती है, जो काम की बात होती है। यानी कि एक दुकानदार से तुमसे ढंग से बात नहीं की जाएगी, बस में हो तो बस कंडक्टर से ढंग से बात नहीं की जाएगी कि भैया ये बस कहाँ को जाती है, भैया इसके कितने रुपए होते हैं। ऐसे ही कुछ जगहों पे जहाँ पे बात करना ज़रूरी है एक्चुअल में, वहाँ तुमसे बात नहीं की जाएगी। एंड अगर तुम स्पेशली एक लड़के हो, बहुत शर्म की बात है यार, लड़कों को ज़्यादातर बाहर निकलना रहता है। एंड अगर उस केस में तुम ये सब कर रहे हो तो ये बिल्कुल सूट नहीं करता यार। एकदम कायरो वाली हरकतें लगती हैं, भीगी बिल्ली वाली, जैसे पता नहीं कहाँ का तुमसे कोई बहुत ही बड़ा टास्क दे दिया गया है जो तुमसे हो नहीं रहा है। सी यार, मैं भी एक ऐसे टाइप का इंसान था जिससे लोगों से ढंग से बात नहीं होती थी। आई मीन बात तो छोड़ो, मेरी एकदम से जबान लड़खड़ाने लगती थी और मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती थी। मेरे को सामने वाले से ढंग से कुछ बोला नहीं जाता था। लेकिन आज इस चीज़ में मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। अब ये मैंने कैसे किया, ये तुम भी कैसे कर सकते हो, सबसे पहले तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा करो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। लाइक तुम कहीं सब्जी खरीदने जाते हो या किसी रैंडम दुकान पे जाते हो, वहाँ तुमसे दुकानदार से ढंग से बात नहीं की जाती है, तो तुम्हारे घर वाले भेजते हैं कि जाओ इसका प्राइस पता करके आओ। तुम प्राइस पता करने जाते हो, तुम्हारे मुंह से आवाज़ निकलती है भैया, भैया। और फिर सारे लोग आते हैं, पूछ के चले जाते हैं। फिर तब तुम जाके एकदम लास्ट में पूछते हो भैया, कि पता नहीं क्या होता है यार, एकदम से तुम्हारे अंदर डर बैठा होता है कि नहीं यार मैं अभी नहीं पूछूंगा, जब सब पूछ लेंगे तब मैं पूछूंगा। ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी होती थी। मैंने इन सारी चीज़ों को कैसे ओवरकम किया, देखो सबसे पहले तुम्हें अपने आप से ही पूछना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। आई मीन अगर तुम कोई सामने वाले इंसान से सवाल पूछ लोगे तो वह तुमसे काउंटर क्वेश्चन करेगा कि तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो, या तुमने किसने दिया पूछने का, या तुम होते कौन हो मुझसे बातचीत करने वाले, तुम्हें अकल नहीं है क्या, ऐसे सारे। इससे ज़्यादा वो क्या ही कर देगा यार। और ऐसा भी बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में होता है, 99% केसेस में सामने की तरफ से अच्छा रिप्लाई आता है, क्योंकि सामने वाला भी एक इंसान है यार, वो भी एक नॉर्मल इंसान है। वो तुम्हें कोई ऐसा हुआ जवाब नहीं देगा कि तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले। और अगर उसने ऐसा कह भी दिया कि तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले, तो अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस रहा करो ना कि मैं जस्ट एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसमें होना क्या होता है। मैं बस आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका मुझे जवाब दे दीजिए। जब तुम्हें खुद में कॉन्फिडेंस होता है तब तुम्हें सामने वाले से बात करने में डर नहीं लगता है। तुम्हें किसी सब्जी वाले से बात करनी है, तुम्हें किसी भी इंसान से बात करनी है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर लेगा, तुमसे पूछ लेगा कि तुम ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हो। तो तुम पूछना बंद कर देना, कह देना कि मेरा मन किया था, मुझे बस ऐसे ही जानने की क्यूरियोसिटी हो रही थी और इससे ज़्यादा कोई मोटिव नहीं था मेरा। खैर आपको नहीं बताना है तो कोई कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। बस इससे ज़्यादा क्या ही हो जाएगा यार। द मोमेंट यू रियलाइज दिस कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं हो जाएगा, सामने वाला भी एक इंसान ही है, मुझे पकड़ के खा नहीं जाएगा। जब तुम्हें इस बात का रियलाइजेशन होगा तब जाके तुम्हारी सोशल एंजाइटी या बात करने की, लोगों से बात करने में जो तुम्हें एंजाइटी होती थी या डर लगता था, वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगा। एंड ये तो हो गई पहली चीज़। और दो चार चीज़ें तुम और कर सकते हो। लाइक अपने आसपास, तुम्हारे घर के आसपास जो दुकानें हैं, उन दुकानदारों से जाके थोड़ी बातचीत करने की कोशिश किया करो कि अच्छा ये आपने प्रोडक्ट नया मंगाया है, यही प्रोडक्ट क्यों मंगाया। और आपका दुकान का तो काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता होगा, आपको टाइम नहीं मिलता होगा, तो वो थोड़ी सी वार्तालाप करेंगे तुमसे, तुम उनसे थोड़ी सी वार्तालाप करोगे, जिससे तुम्हारा धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कहीं सब्जी वगैरह खरीदने जाते हो तो वहाँ पे बार्गेनिंग किया करो कि भैया नहीं यार, ये उनने 20 में बताई, 20 रुपये में कोई सब्जी बताई, तुम 20 रुपये में देख के ही खरीद के ही ले आते हो। तुम्हें पूछना चाहिए यार, तुम्हें आसपास में थोड़ा ऑब्जर्व करके देखना चाहिए यार कि कैसे हो कहता है, अरे 20 में वहाँ 15 में छोड़ के आए यार, तुम 20 में बता रहे हो, ऐसे ज़रा 15 में लगा दो यार, तो 10 के 3 वो 10 के 4 डाल दो यार। ऐसे करके थोड़ा ऑब्जर्व करके बोलने की ट्राई किया करो, क्योंकि साइड वाला कर सकता है, तुम्हारे लेफ्ट राइट से आके बंदे ये सब करके चले जाते हैं, तुम्हें दुकान वाला सीधा समझता है और फिर सीधा समझ के तुम्हें ठगने की कोशिश करता है। अपने आप को कभी सीधा प्यार मत करो यार। थोड़ा उससे सही से ढंग से बात किया करो कि थोड़ा एक एक बढ़ा के दे दिया करो। ऐसे जब तुम थोड़ा सी वार्तालाप करोगे या फिर धीरे धीरे करके एकदम छोटे छोटे स्टेप में ये चीज़ को फॉलो करोगे, तब जाके देखोगे कि तो तुम्हारे अंदर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, तब जाके तुम लोगों से एक्चुअल में बात कर पा रहे हो। तुमने एक इंसान से बात कर ली, तुम दूसरों से भी कर पाओगे, दूसरे से कर ली तो तीसरे से भी कर पाओगे। तुम्हारा मोटिव होना चाहिए कि बस पहले इंसान से अच्छे से बात कर लें। और इंसान ही तो है यार, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा। तुम्हारी तरह एक इंसान है, अपने आप को रख के देखो कि तुम अगर सामने वाले इंसान होते और कोई तुमसे ऐसे बात करने आता तो तुम क्या कहते, ये सवाल मुझे से क्यों पूछ रहे हो, मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। नहीं ना, तुम भी कुछ उससे नॉर्मल सा जवाब देते और बातचीत को आगे कन्वर्सेशन को करते अगर तुम्हारा मन होता। नहीं तो तुम कह देते सॉरी मेरा इंटरेस्ट नहीं है बात करने में, या मेरे को कहीं और काम से जाना है, आप प्लीज़ किसी और से बात कर लीजिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है यार। तुम्हें बस अपने आसपास के लोगों से थोड़ी बहुत बात करनी आनी चाहिए, एंड इससे
सोशल एंजाइटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। मोस्ट प्रैक्टिकल एडवाइस यही है कि जाके रैंडमली इंसान से बात करो, लड़की से नहीं, कम से कम लड़के से ही बात करो। और भाई क्या चल रहा है, कहाँ से हो तुम, यहीं रहते हो क्या, दोस्त यहाँ खेलने आते हो रोज़ भी फील्ड में, अच्छा क्या खेलते हो, ये तुम्हें पसंद है, ऐसे करके थोड़ी बातचीत करने का ट्राई किया करो। धीरे धीरे करके तुम्हारी एंजाइटी खत्म होने लगेगी। जब तुम ग्रुप में रहोगे तुम देखोगे कि लोग सामने वाले को, जब तुम ग्रुप में लोगों को देखोगे कि वो कैसे बोलते हैं, अच्छा वो ऐसे बोल रहा है, वो भी ऐसे ऐसे करके बात कर रहा है, तुम भी उन चीज़ों को अपने आप, अपने तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को अपने आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा, उस चीज़ को अपने अंदर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एब्जॉर्व करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जैसे माहौल में रहते हो उसका असर तुम पे होने ही लगता है। एक और चीज़ तुम ये कर सकते हो कि खुद को ऐसे इमेजिन क्या करो जैसे तुम बहुत बड़े, आई मीन तुम्हारा कोई भी फेवरेट इंसान है जो बहुत ही बड़ा सुपरस्टार या बहुत ही बड़ा स्टार, या फिर लाइक कोई भी बड़ी हस्ती है, लाइक इलॉन मस्क को ले लो। अगर तुम्हें इलॉन मस्क पसंद है तो तुम उसकी एक्टिंग कर सकते हो कि वो कैसे बोलता है, वो लाइक तुम अपने आप को इलॉन मस्क इमेजिन करो और ऐसे एक्ट करो जैसे तुम स्टेज पे स्पीच दे रहे हो और लाखों लोग तुम्हारी स्पीच को सुन रहे हैं। वैसे हैंड मूवमेंट्स करने का ट्राई किया करो, अपने मन ही मन में वैसे इमेजिन करने का ट्राई किया करो, अपने आप से ऐसे बढ़वाने की कोशिश किया करो, लाइक वी आर गोइंग टू डिप्लॉय न्यू मॉडल ऑफ टेस्ला सॉफ्टवेयर इन टूडेज कंपनी, ऐसे करके कुछ भी यार, कुछ भी ज्ञान फैलने का, आई मीन कुछ भी बातें करने का ट्राई किया करो। इससे होगा क्या कि तुम्हारे माइंड में प्रिपरेशन पहले से हो जाएगी कि तुम ऐसी, आई मीन जब तुम ऐसी इस चीज़ को अपने मन में करोगे ना तो तुम्हारे लिए एक्चुअल में करना काफ़ी आसान हो जाएगा। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोलता है यार। लाइक मैं भी ऐसे करके इमेजिन किया करता था और इससे हुआ क्या कि एक बार मुझे रैंडमली मेरे स्कूल में बुला लिया गया था कि 12th के कुछ बच्चे आएंगे और इस टॉपिक के ऊपर बोलेंगे, और मैंने वहाँ जाके बोल दिया था। भले ही 2 लाइनें बोली थी लेकिन एक्चुअल में मैंने बोल दिया था। पूरे क्लास में मैं ही गया था, वैसे मेरे क्लास में 24 ही बच्चे थे लेकिन उन 24 बच्चों में मैं ही गया था और मैंने बोल दिया था यार। काफ़ी 3-4 लड़के थे स्टेज पे, उनमें से सबसे अच्छा मैंने बोला था। मतलब उतना अच्छा नहीं था लेकिन उनके कंपैरिजन में काफ़ी सही था। क्यों सही था? क्योंकि मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस काफ़ी करता था यार अपने माइंड में ही। आई मीन छत पे टहलता रहता था तो ऐसे बोलने की ट्राई करता था। इस चीज़ ने मुझे मेरा माइंड को वैसा बनाने में हेल्प की, और अगर तुम्हारा माइंडसेट वैसा बन जाता है तो तुम एक्चुअल में भी उस चीज़ को अच्छे से कर पाते हो। कोई हवा नहीं होता यार बात करना। अगर तुम अभी 10th 11th क्लास में हो तभी तुम लोग को लग रहा होगा कि सोशल, आई मीन लोगों से बात करना बड़ी हुआ चीज़ होती है, या फिर 10th 12th क्लास में नहीं हो तो ज़्यादातर घर में रहते हो। जब तुम घर से थोड़ा सा बाहर निकल के दोस्तों यारों में भी कहीं, या फिर बस से अकेले कहीं जाओगे तो ये सारी चीज़ें की तुम्हें आदत पड़ जाएगी। तब तुम भी एक बार सोचोगे यार कि कैसा सवाल पूछता था मैं, मुझे लोगों से बात करने में अजीब लगता था। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता यार, तुम्हें बस इन्हीं सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो मैंने तुम्हें बताई है, और हो सके तो कैमरे में बोलने की भी प्रैक्टिस किया करना। ये चीज़ भी तुम्हें काफ़ी हेल्प करेगी तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने में, तुम्हारी स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने में। ये चीज़ भी काफ़ी हेल्प करेगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं यार, और किसी वीडियो देखने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के अलावा। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।